वेलकम टू द माइटी फिजिक्स। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक पढ़ा कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। साथ ही में हमने पढ़ा वेव फ्रंट क्या होती है। वेव फ्रंट होता है द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम at which wave reaches simultaneously so that all points are in same phase. Okay, तीन टाइप की वेव फ्रंट देखी हमने, स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए हमने देखा पॉइंट सोर्स होना चाहिए एट फाइनाइट डिस्टेंस, प्लेन के लिए पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड फॉर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इट मस्ट बी अ लीनियर सोर्स या फिर उसको बोलते हैं स्लिट एट फाइनाइट डिस्टेंस। बच्चों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इट्स वेव नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब सबको समझता है परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, बराबर। अगर इसके ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सोर्स हम ड्रॉ करते हैं ना, जैसे इसका ये सोर्स है, सो ये जो परपेंडिकुलर है ना, बट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ने शॉर्टकट लिखा है in the direction of propagation of wave. So the perpendiculars drawn on the surface of the wavefront in the direction of propagation of wave called as wave normal. Simple है, normal मतलब perpendicular drawn on surface of the wavefront. ये आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, in the direction of propagation of wave. ठीक है बच्चों, ये बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी। शॉर्टकट में चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, perpendicular drawn on surface of wave front in the direction of propagation of wave. ओके, ठीक है। ओके बच्चों, अभी इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हाइजेंस का प्रिंसिपल। 3 पॉइंट है बच्चों और 3 मार्क्स के लिए आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। जैसे आपको बोला 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, हाइजेन ने बोला कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट है, हर पॉइंट खुद को सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट समझता है। मैंने क्या बोला कि प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद को सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट समझ के लाइट वेव्स इमिट करेगा। और ये जो लाइट वेव होती है ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कंसिडर करते हैं। थर्ड पॉइंट बोला कि जितनी भी पॉइंट्स है इनका सबका लोकस ले लो या इनका एनवेलप ले लो, वो आपको आपकी न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन बताएगा। ये पॉइंट्स कैसे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एवरी पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक और एक्ट्स लाइक या एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स। These wavelets are always effective only in forward direction. Number 3, the envelope of all these secondary wavelets gives the position of new wavefront. बच्चों 3 पॉइंट मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑफ secondary wavefront acts as secondary source of light sending out secondary wavelets. Second point, these wavelets are effective only in forward direction. And third point, the locus of all secondary wavelets gives
position of new secondary wave front। बच्चों ये 3 पॉइंट्स है और 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइजेंस प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम जो मैंने बोला स्फेरिकल वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट, इनका कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट एंड प्लेन वेवफ्रंट। हेलो स्टूडेंट्स, अब वेव ऑप्टिक्स में हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेवफ्रंट। 2 टाइप की वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्शन देखिए हम लोग, स्फेरिकल का एंड प्लेन का। फिलहाल हम लोग करते हैं स्फेरिकल, इसकी बात कर रहे हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट। आपको क्या करना है बच्चों इसके लिए? हमने बोला था स्फेरिकल वेवफ्रंट के लिए कंडीशन क्या बोली थी? पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, राइट? पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। चलो तो ठीक है, शुरुआत में कंसीडर अ पॉइंट सोर्स एस सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, अभी आपको क्या करना है? पॉइंट सोर्स एस लेना है, आपको राउंडर यूज करना है इसके लिए। राउंडर में कुछ तो डिस्टेंस ले और एक प्राइमरी वेवफ्रंट बना देते, जैसे मैं ये प्राइमरी वेवफ्रंट बना देता है ना, कुछ इस तरीके से मैंने प्राइमरी वेवफ्रंट बनाया। आप भी बना दीजिएगा, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। दिस इज द प्राइमरी वेवफ्रंट। ओके, अब इस प्राइमरी वेवफ्रंट पे कहीं पर भी 2 या 3 पॉइंट्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने बोला एवरी पॉइंट ऑफ अ प्राइमरी वेवफ्रंट ये इज लाइक अ सेकेंडरी सोर्स सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेवलेट्स। तो जैसे ये तब की है जब टाइम कितना था? 0 इनिशियली समझ लिया। और यहाँ पर मैं लेता हूँ 3 पॉइंट्स। और अब क्या करना है आपको? आपके राउंडर में एक डिस्टेंस फिक्स करके लेना है और उस डिस्टेंस से आपको इन पॉइंट्स को सेंटर समझ के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे मैंने इसको बोला पॉइंट P, ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट R। इनको पकड़ के मैंने ये सर्कल्स ड्रॉ किए। ये जो डिस्टेंस आप सर्कल ड्रॉ करोगे, ये डिस्टेंस को आपको चेंज नहीं करना है, सेम डिस्टेंस से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इसके लिए आप राउंडर ही यूज करोगे। आपने अगर डिस्टेंस ज़्यादा लिया तो मे भी हो सके आपके सर्कल एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन तीनों सर्कल का रेडियस सेम रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है? वेव नॉर्मल्स ड्रॉ करने, इस पॉइंट से पास होने के। जैसे ये वेव नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब बच्चों ये वेव नॉर्मल जहां पर कट की, यहाँ पर आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट के पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ये मिलेगा आपको, मैं अलग कलर से नाम दे देता हूँ इसको, ये रहेगा आपका P डैश, ये रहेगा आपका Q डैश और ये R डैश। इनको जोड़ दो तो आपको न्यू वेव फ्रंट मिलेगी। ये नई वेव फ्रंट है जब टाइम था t = t सेकेंड्स। बच्चों ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये रेडियस होगी कितनी? पता है आपको कितनी होगी? ct। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए उसने t टाइम लिया एंड इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी c। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ct। तो सब रेडियस सर्कल की रेडियस रहेगी ct, जो हमने डिसाइड की हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो PQR है ये आपकी प्राइमरी स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड जो P डैश Q डैश R डैश है ये आपकी सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। This is how the construction of spherical wavefront will be। ये बच्चों ये आता है 2 मार्क्स के लिए, ये डायग्राम आती है 2 मार्क्स के लिए, सिर्फ डायग्राम और विथ एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स के लिए।
आपको इसमें लिखना पड़ेगा पी क्यू आर क्या है, अगर इसकी लेबलिंग से तो एस क्या है तुम्हारा पॉइंट सोर्स, इसमें लिख दो सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आया कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहले आपको पॉइंट सोर्स लेना है और राउंडर से क्या बनानी है, प्राइमरी वेवफ्रंट जिसका टाइम रहेगा 0, क्योंकि प्राइमरी समझ रहे हैं दोस्तों। फिर वेव नॉर्मल्स ड्रॉ करिए, वेव नॉर्मल से कम चाहिए तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर्स बना सकते हैं, करेक्ट। फिर आपको क्या करना है, इस वेवफ्रंट पे इनिशियल 3 पॉइंट्स लें जिनको हम लोग प्राइमरी वेवफ्रंट के पॉइंट बोलेंगे, जो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करेंगे। तो उसके लिए अच्छा बच्चों देखो, मैंने एक बात आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैंने आगे वाली वेवफ्रंट ली, इधर पीछे भी हो सकती है ना, बट पीछे के हम लोग क्या करें, देखो टेक्स्ट बुक में कहीं पे डॉटेड बनाए रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करते, बैकवर्ड डायरेक्शन का कंसिडर करते नहीं, इसलिए वेवफ्रंट मैंने सिर्फ आगे बनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया हमने, यहाँ से वेव नॉर्मल्स ड्रॉ की। वेव नॉर्मल्स ड्रॉ करने के बाद हमें जहाँ जहाँ पॉइंट कट करके मिला वो अपनी न्यू वेवफ्रंट के पॉइंट थे, पी डैश क्यू डैश आर डैश, इनका एनवलप लिया, इनका लोकस लिया, तो मुझे सेकेंडरी वेवफ्रंट का क्या मिला, पोजीशन मिला। लेबलिंग्स की हुए डायग्राम को बॉक्स पे बनाने का बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को लिखना पड़ेगा, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब सेम टू सेम, सिर्फ चेंज क्या रहेगा, स्टार्ट किससे करना है, प्लेन वेवफ्रंट से, तो आपको कौन सी मिलेगी, सेकेंडरी प्लेन वेवफ्रंट। सेम टाइप के कंस्ट्रक्शन का मैं आपको दिखाता हूँ, देखो उसकी डायग्राम आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट करता हूं मैं प्लेन वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट क्या करना होगा इसमें, सिंपल है, मुझे इनिशियली अभी यहाँ पे सोर्स दिखेगा नहीं बच्चों, क्योंकि सोर्स क्या रहेगा, हमने प्लेन वेवफ्रंट के लिए बोला है क्या होना चाहिए, पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, करेक्ट। तो चलो सोर्स तो दिखेगा नहीं, मैंने ये प्राइमरी वेवफ्रंट कंसीडर की है, जिस पे पॉइंट लिया मैंने P Q R, जो भी टाइम कितना था 0, इनमें से क्या ड्रॉ किया मैंने, नॉर्मल ड्रॉ कर, इसलिए जगह बना रहा, ये नॉर्मल ड्रॉ की। अच्छा, अभी ये पॉइंट्स को पकड़ के क्या बनाना है हमको, सर्कल्स बनाने, कोई भी एक रेडियस लेके। चलो मैंने बना दिया ये सर्कल, पहला डिस्टेंस चेंज करना नहीं है आपको, प्लीज दिमाग में रखिएगा इस बात को, करेक्ट। ये मिल गया मुझे P डैश, ब्लू से लिखता हूँ, P डैश Q डैश R डैश, इनको मैं अगर ज्वाइन कर दूं ये हो गई मेरी न्यू वेवफ्रंट एट टाइम t इज इक्वल टू d डैश। अगेन इनके बीच में का डिस्टेंस क्या होगा, ct, मतलब रेडियस इसकी होगी ct। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर कि p q r क्या है, p डैश q डैश r डैश क्या है, c क्या है, p q r क्या है, प्लेन क्या, प्राइमरी प्लेन वेवफ्रंट, सेकेंडरी प्लेन वेवफ्रंट, और ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ। बच्चों वैसे तो वेवफ्रंट के 3 टाइप है, प्लेन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, बट एग्जाम में इन दोनों के कंस्ट्रक्शन पूछते हैं। मैंने जैसे बोला डायग्राम विथ लेबलिंग पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए होगा, एंड विथ एक्सप्लेनेशन पूछा तो आएगा 3 मार्क्स।